निवेदन इतना है, शिव महापुराण की कथा जो पितरों की शांति के लिए, अधोगति में शांत हुए जीवों की शांति के लिए, गर्भ में कोई बच्चे अगर शांत हो गए 4 महीना 6 महीना 8 महीना 10 महीना या गर्भ से निकलने के बाद जो बच्चे शांत हो गए हैं, उन जीवों के कल्याण के लिए आप अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन केवल इतना सा रहेगा कि आप 7 दिन की कथा पूर्ण तरह से श्रवण करें। किसी को कथा का प्रसाद अगर बांटना है तो हम तो आपसे इतना ही कहेंगे कि जो लिंक आपके पास में आ रही है या जो कथा आप सुन रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भी फोन कर कर बोल दें कि महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से जीवों के कल्याण हेतु चल रही है। और एक निवेदन और, आप तो कथा में आ जाते हैं, आप तो कुबेरेश्वर धाम आ गए या आप अपने घर में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कथा में आप तो पहुंच गए या कथा आपने श्रवण कर ली, पर आपका चित्त कथा में लगा ना लगा। आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठ तो गए, टीवी के सामने भी आप बैठ गए, कथा सुनने के लिए ऑनलाइन कथा श्रवण करने के लिए बैठ भी गए, पर आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका विचार शंकर से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, शिव महापुराण से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये तो हमको नहीं मालूम। पर इतना जरूर मालूम है कि जिन जिन के घर में इस शिव महापुराण की कथा को पितृमोक्ष के अंतर्गत अपने घर में चालू करा और टीवी का वॉल्यूम अगर तेज कर कर आप श्रवण कर रहे हैं, तो जितनी दूर तक ये कथा जाएगी उतनी दूर में जो भी अधोगति में मरा होगा, जिसकी भी गति बिगड़ी होगी, उसकी तो मुक्ति हो जाएगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। हमें ये नहीं मालूम कि आप सुन रहे हैं सही से कि नहीं सुन रहे। आप थोड़ी देर सुने, उठकर चले गए, फिर आए, फिर बैठ गए, या सोफे पे बैठे हो, पांव लंबे कर लिए, पलंग पर लेटे हो, आराम से श्रवण कर रहे हो। जिस भाव से श्रवण करो, कुर्सी पर बैठकर कथा श्रवण करो, अपने अपने घरों में जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, बस इतना सा निवेदन है। जैसे सुबह सुबह आरती लोग मंदिर में करते हैं तो चोंगा चला देते हैं, माइक चला देते हैं। क्यों चला देते हैं? कि उतने जितने भी लोग हैं उसको श्रवण हो जाए, वो आरती का संचार हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा इस पितृ पक्ष में अगर आपकी दुकान पर, आपके घर में, आपकी कॉलोनी में चल रही है, तो वॉल्यूम थोड़ा तेज कर कर संपूर्ण जितने भी इस कोरोना महामारी में शांत हुए हो, या हमको तो दिखते ही नहीं है कि कोई जीव मर गया तो शांत होने के बाद वो इधर उधर भटक रहा है, पर शिव महापुराण के शब्द उसके कानों में जाएंगे, इस हवन का भाग उसके कानों में जाएगा, तो यह विश्वास है कि उस जीव का कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। ना उसको पिंड की जरूरत, ना उसको तर्पण की जरूरत होगी, वो स्वतः ही तर जाए। साधारण सी शिव महापुराण की कथा नहीं है महाराज। जब भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि का संचार करिए, सृष्टि का निराकरण करिए, इस सृष्टि को निर्माण करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान शिव ब्रह्मदेव से कह रहे हैं आप सृष्टि को रचिए। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करी तो विचार करा कि मैं पहले सृष्टि को रचूं तो रचूं कैसे, क्या बनाऊं। भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया है भगवान ब्रह्मदेव को। ब्रह्मा जी आधा पुरुष बना दो, आधा स्त्री बना दो। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि में क्या बैठा? देखो, कथा कहने वाला व्यक्ति कथा कह देगा, माता पिता को जो शब्द कहना है वो माता पिता कह देंगे, घर के बुजुर्ग को जो शब्द कहना है वो घर के बुजुर्ग कह देंगे। पर आपकी बुद्धि कैसी है, आपका चित्त कैसा है, आपका विवेक कैसा है, आप कितना किस तरह से झेल रहे हैं, कितना किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। एक गिलास में पानी है, थोड़ा सा भरा हुआ, 2 व्यक्ति बैठे हैं, आपने एक से कहा ले साहब पानी पी लो, तो वो बोला ये आधा गिलास तो खाली है। फिर दूसरे के पास लेकर गए, ले साहब पानी पी लो, हाँ साहब लाई दीजिए। पर एक बात अच्छी करी आपने साहब कि आधा गिलास भर के लेके आए। जिसने लिया दूसरे ने, उसने कहा अच्छा हुआ आपने आधा गिलास भर के लेके आए। उसने पूछा क्यों? अगर पूरा गिलास भर के लेके आते तो झलक जाता तो मेरे कपड़े गीले हो जाते। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि ये आधा गिलास खाली है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि आधा गिलास अच्छा हुआ तुम भर कर लेकर आए।
इसमें अच्छा हुआ ये आधा गिलास भरा है, अगर मालूम पड़े पूरा भरा होता तो आधा तो झलक जाता, आधा तो गिर जाता। ये अच्छा हुआ कि आप आधा भर कर लेकर, गिलास वही था, पानी भी उतना ही था, पर व्यक्ति की सोच पर आधारित है। एक को खाली नजर आ रहा है, एक को भरा हुआ नजर आ रहा है। खाली नजर आने वाले को खाली ही दिखेगा, भरे नजर आने वाले को भरा ही दिखेगा। एक बड़ा सुंदर संवाद है महाराज जी। ब्रह्मा जी क्या विचार कर रहे हैं कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया, तो ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे आधा पुरुष बनाना है, आधा स्त्री बनाना है। भगवान शंकर ने कहा था एक पुरुष बनाना, एक स्त्री बनाना। आधा आधा का मतलब है कि आधे ये बना तो आधे ये बना, पर उनकी बुद्धि में तो ये बैठ गया कि आधा आधा मिलाकर बना देना है। जितना हम ग्रहण कर रहे हैं, एक गुरु जी के 2 चेले भोजन करने के लिए गए। अब गुरु जी के चेलों ने भोजन करने के लिए जजमान क्या गए, और जजमान ने उनको भोजन कराया, बड़े प्रेम से जिमाया। दोनों चेले वापस आए, एक बड़ा प्रसन्न था, दूसरे का मुख उतरा था। गुरु जी ने पूछा क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है बेटा? चेला बोला बस गुरुजी पूछो ही मत। क्यों, जजमान ने दोनों में कोई दिक्कत दे दी क्या? इसका मन प्रसन्न है और इसका मन डाउन है, ये थोड़ा सा उतरा हुआ है। तेरे को आसन अच्छा नहीं लगाया था क्या? नहीं, दोनों को एक जैसा आसन लगाया था। अच्छा, तो भोजन में अंतर था क्या? इसको ज्यादा खीर खिला दी हो, तेरे को खीर कम दे दी हो? नहीं नहीं गुरुजी, भोजन भी एक जैसा खिलाया। तो दक्षिणा कम थी क्या? नहीं नहीं गुरुजी, 2-2 रुपए दोनों को दिए। फिर दिक्कत क्या हुई वे बता? तो चेला बोला कि गुरुजी मेरा मुंह इसलिए उतरा है, मैं तो सेठ जी के यहां भोजन करने गया था, तो मुझे लगा था कि सेठ जी 10 रुपया देंगे, पर उनने तो जम के तो बोलो 2 रुपए ही दिए। अच्छा, फिर गुरुजी ने पूछा दूसरे चेले से, ये बता तू इतना प्रसन्न क्यों है? अरे गुरुजी, मुझे तो लग रहा था कि सेठ जी इतना कंजूसड़ा है, इतना कंजूसड़ा है कि 8 आने से ज्यादा देगा नहीं या 1 रुपया से ज्यादा देगा नहीं, पर जब मैं भोजन करने गया और उसने 2 रुपए दिया नहीं, तो हमारा तो दिल प्रसन्न हो गया गुरुजी, इतना आनंदित हो गया कि मेरा मन प्रसन्नित हो गया। दोनों गए थे भोजन करने के लिए, दोनों को आसन लगाया गया, दोनों को भोजन कराया गया, दोनों को दक्षिणा दी गई। बस एक चेले के मन में थोड़ी आशा ज्यादा लग गई थी कि इतना मिलेगा, और दूसरे के मन में यह था कि थोड़ा भी मिल गया, अगर प्रेम से मिल गया और विश्वास से मिल गया, सत्यता में मिल गया, ईमानदारी का मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया, तो ये मेरी जिंदगी संवार देगा। एक को 2 रुपए मिले, वो जिंदगी को संवारने वाले थे, और दूसरे को जो 2 रुपए मिले, वो आशा इतनी लगा के बैठा था कि 10 रुपया मिलेगा, न ऐसा होगा न वैसा होगा। सब आस पर पानी फिर गया तो दिल दुख गया। शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रही है। तुम्हारे मन चित्त वृत्ति जिस भाव में भगवान रखे, उस भाव में रहने का प्रयास करिए। जहां भगवान जिस भाव से रखने का प्रयास करे आपको, उस भाव से रहिए महाराज। पर अपने जीवन को सत्यमय बनाओ, क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा, इस महा बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय मेरे शिव को अगर कुछ है तो क्या प्रिय है? जम के बोलिए जरा, सत्य प्रिय। शिव को अगर बेलपत्र से भी ज्यादा अगर कुछ प्रियता लगती है, मेरे भोलेनाथ को अगर इस बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है, तो वो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय है। शंकर की प्रियता सत्य में है, शिव की प्रियता सत्यता में। और जब हम सत्य की ओर अग्रण्य होते हैं महाराज, जीवन सार्थक हो जाता है। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, अगर आपको अच्छी लगे इस रात पक्ष में तो उतार लेना,
और श्राद्ध पक्ष में अच्छी नहीं लगे तो वो कंडा की रोज धूप देव, नहीं तो छोड़ देना। नहीं अच्छी लगे तो उतारना अपने जीवन में। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, आज शिव महापुराण की कथा को इस श्राद्ध पक्ष में जो पूर्वजों को समय है, पितरों का समय है, अधों का समय है, आहूतों का समय है, वासुकों का समय है, इस श्राद्ध पक्ष में एक चीज अपनी जिंदगी में उतार लीजिए कि जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिल रहा है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। शरीर नहीं चलेगा तो कुछ पुण्य कर पाओगा है? अब मन में सोचो कि मैं तो बढ़िया नवरात्रे का व्रत करूंगी, अब मालूम पड़े वो अभी कल ही कोई कह रहा था, कौन कह रहा था हमारे को याद नहीं आ रहा, कल कोई कह रहा था गुरुजी हमारे वो एक रिश्तेदार हैं, उनने सावन के महीने में पूरे महीना व्रत करा। हमने कहा हमने तो एक बार भी कथा में नहीं कहा, हमने कभी बोला? हम तो कहते हैं कि बल्लभ कुल की एकादशी करो तो बकरी जैसे चरो। ये जजमान लोग पूछते रहते हैं कि गुरुजी कथा सुनेंगे तो व्रत रखना जरूरी है। हमने कहा खूब खाओ, डट के, मना नहीं। अब मालूम यहाँ तक हम तो कह देते हैं महाराज जी, श्रीमद् भागवत में कहा कि भागवत सुनने का नियम क्या है। शिव महापुराण में ये वर्णन नहीं करा कि भागवत में वर्णन क्या कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का नियम क्या है। तो कहा एक फल का सेवन करो, श्रीमद् भागवत कथा को पूरी सुनो। हम भी कहते हैं एक फल का सेवन करो, शिव महापुराण पूरी सुनो। इतने में काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो। फरियाल नहीं बोला है, फरियाल एक अलग डिजाइन हो गई है, फलहार एक अलग डिजाइन हो गई। फरियाल में वो साबूदाने की खिचड़ी, बर्गर, चिप्स और मैं भूल गया, राजगिरे की पूड़ी और खीर और आलू का हलवा, ये सब फरियाल में आ गया। फलहार में केवल फल का एक समय फलहार करो, पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो, दूसरी समय फरियाल करो। अब आई वही साबूदाने की खिचड़ी, अब आ गई फरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा जम के तो बोलो, जरूर सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, फलार नहीं, फरियाल करो, पर शिव महापुराण की कथा पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। और अच्छे से सुन लो, इतने में भी काम नहीं चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा सुनो नहीं, जरूर सुनो। और इतने में भी काम नहीं चले तो कथा में जब जाओ तो टिफिन लेके बैठ जाओ, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। पर कथा नहीं छोड़ना, अपन काय को कथा छोड़े? खाना न छोड़ा, पीना न छोड़ा, हरि भजन क्यों छोड़ दिया, जाना न छोड़ा, आना न छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया। हमें कथा नहीं छोड़ना, कथा तो हम सुनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चित्त वृत्ति में रख जाए कथा। एक को भरा हुआ नजर आ रहा है, एक को हल्का नजर आ रहा है। हम कथा कैसे छोड़ दें? आप जिस भाव से श्रवण कर रहे हो, जिस भाव से आप सुनना चाहते हो, उस भाव से सुनो। नवरात्रि में गुरुजी हम भूखे रहकर कथा सुने। कहा हम, वो कह रहा था कोई कि हमारे रिश्तेदार ने सावन का व्रत करा, कुछ नहीं खाया, फिर अब वो आपसे मिलने का कर। हमने कहा मिलना क्यों, ये तो बताओ। ना जाने कौन सी व्रत में ना जाने क्या खा लिया कि एक नाड़ी में कुछ ऐसा हो गया है, तो वो 2-3 दिन से हॉस्पिटल में पड़े।
तो हमने कहा हमने नहीं किया था व्रत करो, हम तो के खूब चरो। अब मालूम पड़े तुम्हें शुगर बीपी और हम कह दे व्रत करो। 2-3 दिन तक तो कथा सुनोगे, चौथे दिन मालूम पड़े बीपी शुगर ऊंचा नीचा हो गया, तुम हॉस्पिटल में पड़े, कथा कौन सुनेगा? इसलिए तुम तो सुनो। कौन किस भाव से कथा रस तत्व को ग्रहण कर रहा है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बस अपने जीवन में एक बात को अच्छे से उतार लेना, जब तक शरीर चले और तुम्हारे जम के तो बोलो घर में चले, तब तक सारे पुण्य के काम कर लो। यज्ञ, हवन, कथा, सत्संग, दान, पुण्य, संकीर्तन सब कर लो। नहीं तो इसके बाद जब शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी ना, तो छोरा से कहोगे बिठले सभा समिति में 500 रुपये डाल दे रे छोरा, ले 500 रुपये डाल दे। और बूढ़ी अम्मा ने कहा 500 रुपये कैसे डाल दूं, लाओ पहले 500 रुपये दो। ने छोरा के तुमने पर्स में से 500 रुपये निकाल के दिया, छोरा से कहा ये 500 रुपये ले और तेरे मोबाइल से या फिर बैंक में जाके वो 500 रुपये बिठले सेवा समिति में जमा कर। अब मालूम पड़े छोरा ने तो जमा करने की जगह करना था यहाँ कर दिया वही मैडम को। मैडम भी खुश, क्यों जी आज 500 कैसे जमा करा कि डोकरी वहां भेज रही थी, मैंने यहाँ भेज दिया। अब तो जा शरीर चले और तुम्हारी घर में चले, जब तक खूब पुण्य करो सा। क्योंकि शरीर चलना जब बंद हो जाएगा, सही साथ नहीं देगा, तो फिर व्रत करोगे तो हो पाएगा? बोलो तोरी जीजियो, होगा कहीं? जितनी आस्था पे सुन रही हो बोलो तो सही है, हो पाएगा? नहीं। अभी नवरात्रे लगने वाले हैं, अभी श्राद्ध जाएंगे और माता जी बैठ जाएंगे। अब कोई कहे कि हम तो एक लौंग पे व्रत करें, कोई कहे कि हम तो केवल 1 गिलास दूध पीकर हम व्रत करेंगे, कोई कहे कि हम तो एक समय फलाहार करेंगे। जैसा तुम्हारा शरीर सधे उसको साध लो। जैसा शरीर सधे। एक जंगल में शेर 14 दिन तक भूखा था। कितने दिन? जम के बोलिए। 14 दिन तक भूखा था। एक संत के पास सूचना आई कि 14 दिन से शेर भूखा है। संत ने कहा अब इसको तो भगवान मिल जाएगा, ये पक्का है। कुछ नहीं खाया। 20 दिन निकल गए। संत को लगा कि इतना दिन इसने अन्न नहीं खाया, भाग्रण नहीं करा, मांस नहीं खाया, फिर इसको भगवान क्यों नहीं मिला? तो भगवान से पूछा संत ने, ये बताओ कि शेर भूखा था तो तुमने इसको दर्शन क्यों नहीं दिया? भगवान बोले दर्शन तो दे देता था, परंतु ये शेर मेरे लिए भूखा नहीं था, ये रोज भूखा रहता था, खाने के चक्कर में ढूंढता रहता था कि कुछ खाने का मिल जाए, पर इसको खाने का नहीं मिला, भूखा रहना पड़ा। शास्त्र कह रहा है, बड़ा सुंदर चरित्र। इस मन को भगवान में लगा। तुम सोचो कि भूखे रह जाओगे तो भगवान मिल जाएगा। भगवान के भूखा रहने से मैं नहीं मिलता, मैं तो तेरे भीतर की जो काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, विषय, वासना, झूठ, प्रपंच, छल, ये सब तू जब समाप्त कर देगा मैं मिल जाऊंगा। दूसरों की स्त्रियों के प्रति, नारियों के प्रति, कन्याओं के प्रति दृष्टि तो तुम्हारी गलत है। और केवल नवरात्रे में 9 दिन व्रत रख के तुम ऐसे हो जाओ कि मैं तो एकम से लेके 9वीं तक कहीं नहीं खाऊं। केवल नवरात्रे में ये उसी में कहा है कि सावन के महीने में त्रिपुंड लगा लिया, सावन के महीने में व्रत रख लिया, सावन के महीने में दाढ़ी बढ़ा ली, बाल बढ़ा लिया और सोचा कि मुझे शंकर जी मिल जाएगा। शंकर जी के या बरसाती मेंढा कौन के मैं अच्छे से पहचानू रे?
भोलानाथ जी भी कहें इनके बरसाती के मेंढा कौन को मैं पहचानूं, ये बरसात में ही निकले केवल, उसी तरह सावन में नजर आए। तो ये ढोंग और प्रपंच भगवान को प्रसन्न नहीं है। भगवान को प्रियता निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को प्रियता क्या है? केवल एक निर्मलता का स्वभाव, निर्मलता का मन, चित्त, वृत्ति, तुम्हारा अच्छा भाव। भगवान को ये नहीं चाहिए कि तुम भूखे कितने हो, भगवान ये नहीं देखता कि तुमने कितने समय तक तप करा, भगवान तो ये देखता उस तप में तुमने मेरा ध्यान कितना करा। माता जी का अगर व्रत कर रहे हो तो तुम कितनी देर माता की स्तुति कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवान का भजन कर रहे हो, तुम कितनी देर भगवती स्मरण कर रहे हो। मालूम पड़े स्तुति करी कुछ नहीं और व्रत बहुत लंबा रखा, भगवान कैसे मिलेगा? साल भर, पूरे वर्ष भर नारियों को, स्त्रियों को, अन्यों को निहारते रहे, सबके लिए गलत सोचते रहे और मालूम पड़े नवरात्रे में मैंने 9 दिन व्रत रख लिया, अब 10वें के दिन कौन छोड़े, एकादशी का व्रत और करूंगा फिर 12 के छोड़ूंगा। कहीं कहीं का ऐसा भी भेरू है। उस चित्तवृत्ति में तुमने भगवान को कितना रिझाया। तुम करो व्रत, खूब करो, डट के करना। तुम दान करो, डट के करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कमाई करना तो भी डट के करना। तुम्हें जो करना है अच्छे से करो, दिल से करो। पर जितने दिल से तुम कमाई करते हो, जितने दिल से तुम दूसरा कार्य करते हो, उतने दिल से अगर आप व्रत कर रहे हो तो उस व्रत में उतने ही दिल से भवानी का स्मरण भी करना, शंकर का अनुमोदन भी करना, राम और कृष्ण का भजन भी करना, भगवत भक्ति में उतना डूबना जिससे परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाए। शरीर चले और घर में तुम्हारी चले तो खूब पुण्य कर लो, भजन कर लो। कईयों की तो टीवी देखते समय टीवी के सामने ही नहीं चले, दादी रिमोट दे दे मेरे को, अभी मेरा डोरेमोन आ रहा है, रिमोट दे। दादी के एक दूनी धर के सियोर वाला महाराज आई रिया, चला दे बता पितृ मोक्ष कथा वाची रिया, तू डोरा मोहन देखी रिया, दे इधर। वो गया और उसने नहीं दिया, दादी ने रिमोट, तो मैं टीवी के पास पहुंच कर खटका ही बंद कर दिया, ले देख ले, अब देख। अब दादी भी ऐसी, मैं टीवी के बाजू में बैठी खटका चालू करके, अब आ तू। देखो एक बात आपको कहें, छोटे बच्चों को उपहार बड़ा प्रिय लगता है, लगता है ना, कुछ चीज दोगे, गिफ्ट दोगे, बड़ा प्रिय लगता है। और बच्चों ने कुछ मांगा, उपहार तुम कुछ नहीं दे पाए तो बच्चा रोएगा कि नहीं रोएगा? अरे बोलो तो जम के। इतनी दूर गई थी, सीहोर गई थी, कथा सुनने गई थी, मेरे लिए क्या लाई? अब उसको समझाओ कि भैया सीहोर तो माँ कुबेरेश्वर धाम से 12 किलोमीटर दूर था, वहाँ जंगल में तो महाराज ने कुबेरेश्वर महाराज के बिठाया, वहाँ ना तो बिस्कुट मिले, ना चिप्स मिले, ना वहाँ पर कच्छू मिले, बस दोनों टाइम महाराज जी भोजन करा दे, एक बार नाश्ता करा दे, 2 बार चाय पिला दे, छुट्टी। अब यहाँ कहाँ जाए इतनी दूर, बताओ तो मेरे लिए क्या लाई? अब बच्चों को उपहार प्रिय है और मालूम पड़े तुम बच्चों को उपहार नहीं दोगे तो रोएगा कि नहीं रोएगा? अगर उपहार तुमने कोई चीज देना चाहिए और बच्चे को नहीं दी तो वो रोएगा, पर जो उसके हित में होगा वही तो तुम दोगे। बोलो तो सही, जो अहित का होगा वो दोगे क्या? एक बात अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, उपहार बच्चों को नहीं दिया तो थोड़ा समय रोएगा, फिर चुप हो जाएगा, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो जिंदगी भर रोएगा, फिर कोई चुप नहीं करा पाए। उपहार नहीं दिया तो बच्चा थोड़े समय रोता है, चुप हो जाता है, पर बच्चों को यदि अच्छा संस्कार नहीं दिया तो बच्चों को जिंदगी भर रोना पड़ता है, जिंदगी भर। अब उपहार जरूरी है कि संस्कार जरूरी है?
जिस घर में पानी की कमी होती है, जिस गांव में पानी की कमी होती है, वहाँ की फसल बिगड़ जाती है। जहाँ संस्कारों की कमी, वहाँ की नस्ल बिगड़ जाती है। हम पहले भी कथा में बोले हैं, जिसको दुनिया चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा शंकर चुनता है वो शिव महापुराण में जाकर बैठता है। अगर आप भी टीवी के सामने, भले आस्था चैनल के सामने शिव महापुराण की कथा को, पितृमोक्ष शिव महापुराण की कथा को, इस पावन पितृ शांति यज्ञ का दर्शन कर रहे हो, पितृ शांति हवन का दर्शन कर रहे हो, इन ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित इस पावन 24,000 श्लोक की इन आहुतियों का दर्शन कर रहे हो, शिव महापुराण का दर्शन कर रहे हो, ब्राह्मण भोज का दर्शन कर रहे हो, भोजन भंडारे का दर्शन कर रहे हो, गौ माता का दर्शन कर रहे हो, तो भाग्यशाली समझना। जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में बैठता है, जिसको मेरा शंकर चुनता है वो सत्संग में बैठता है, वही शिव महापुराण में बैठता है। ये तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है, बदल सकते हो टीवी, पर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन शंकर से अगर लगा हुआ है तो समझ लेना तुम कथा नहीं सुन रहे हो। अगर आपका मन कथा में लगा हुआ है तो आप कथा नहीं सुन रहे हो, शंकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव सुन रहे हैं। और आपके घर में अगर टीवी चल रही है, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या टीवी पर चल रही है, उसका जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, उसके शब्द जैसे सिंह गर्जना करता है, शेर धाड़ता है, तो छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं, हिरण आदि छोटे छोटे पक्षी पशु भाग जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना होती है तो ना जाने कितने पाप कर्म हमारे चले जाते हैं और ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है मात्र उसकी गर्जना से, मात्र शिव महापुराण के स्मरण से, शंकर के अनुमोदन से। ब्रह्मा जी ने केवल एक उनकी चित्तवृत्ति से विचार कर लिया, ब्रह्मदेव ने। ब्रह्मा जी विचार करे कि मुझे आधा आधा बनाना था, तो ब्रह्मा जी ने दोनों को जोड़ के बना दिया। अब जो जुड़ के बना ना वो किन्नर उत्पन्न हो गए, आधा पुरुष आधा स्त्री। भगवान विष्णु जब भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ निकले भ्रमण के लिए आए, उनने देखा किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु को हंसी आ गई। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा, प्रभु ये आपने गलत कर दिया, आप हंसे क्यों इन पे? कि भगवान विष्णु बोले भगवान महादेव जी से, आपने बोला था सृष्टि को रचने के लिए, आपने कहा था आधा पुरुष बनाना आधा स्त्री बनाना, ब्रह्मा जी ने दोनों को भेला करके बना दिया। अभी आपको कथा में कहा जिसकी बुद्धि में जैसा होगा कथा वैसी मिलती है। आप अच्छा सोचकर कथा सुनोगे तो आपको अच्छी मिलेगी। आपने कथा में अगर बैठे हो और बुराइयां छाटना चालू कर दी कि महाराज जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या करा क्या नहीं करा, तो तुम केवल बुराई छाटने बैठे हो तो बुराई ही मिलेगी। केवल बुराई नजर आएगी। जब तक तुम्हारे छोरे की शादी छोरी से नहीं हो जाए तब तक छोरी ऐसी लगे इतनी बढ़िया लड़की है गुरुजी, ऐसी बढ़िया, उसका परिवार का लोग भी अच्छा है, उसकी माँ तो इतनी सीधी बापड़ी, उन्हें बोलना ही नहीं आए, बहुत बढ़िया। उसका पिताजी बेचारा दुकान पे जाए न जाए, 2-3 भाइयों का परिवार है, दोनों तीनों भाइयों ने तो बेचारा खूब चतुर ने, बेचारा यही हमारा BI जी घना सीधा अच्छा, और उनका छोरा भी इतना बढ़िया बेचारा, इतना सीधा साधा, ने पूरे परिवार का गुणगान गाओ। कब तक? जब तक भावन नहीं टल जाए। और जी दिन शादी करके आई, उसका 1 साल निकलिया, उसके बाद तो मोबाइल पे बात करने की भी डिजाइन बदल। अब बेटी पूछे मम्मी क्या हुआ, बड़ी दुखी, मारे कहीं मालूम था, मैं तो हीरा समझी थी, कोयले की खदान निकली। वो ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखियो राम, कोई नहीं रे। अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसकी माता भी अच्छी लग रही थी, बोलो सही है कि गलत है?
अभी तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी इसलिए उसके पिता भी अच्छे लग रहे थे। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारी दृष्टि अच्छी थी, तुम सीधी थी, इसलिए सामने वाले सीधे नजर आ रहे थे। बहू आने के बाद तुम टेढ़ी हो गई तो जम के बोलो सामने वाला भी टेढ़ा हो गया। दृष्टि का भेद है महाराज, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अब क्या कह रही है? ये सब उसकी माँ सिखा रही है। पहले क्या बोल रही थी? उसकी माँ तो ऐसी पगली होके कहीं नहीं यार, बेचारी सीधी सादी। हाँ उसकी चाची उन तेज न, उसका छोटा भाई तेज न, वो तेज, पर माँ सीधी न, उसका बाप सीधा। अब कौन नजर आ रहा है? वो तो जब जाए नहीं जब उसकी माँ कहीं ना कहीं सिखाए। अब ये कौन बोल रही है? जम के बोलो जरा। सास बोले तो हम सासू से ये पूछें, ईमानदारी की बात बताओ, दृष्टि का भेद है। काला कलर का चश्मा पहनोगे तो सब काले ही नजर आएगा, धर्म का चश्मा पहनोगे तो सब धार्मिक नजर आएगा, पुण्य का चश्मा पहनोगे सब पुण्यवान नजर आएगा, चोरी का चश्मा पहनोगे सब चोर नजर आएगा, संस्कारवान का चश्मा पहनोगे सब संस्कारवान नजर आएगा। धर्मात्मा को धर्मात्मा दिखता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा दिखता है, पापी को पापी दिखता है, कपटी को कपटी दिखता है, बेईमान को बेईमान दिखता है, छली को छली दिखता है, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, झूठे को झूठा नजर आता है। जैसी आपकी दृष्टि होगी सामने वाला वैसा नजर आएगा। आप टेढ़े हुए तो सब जम के बोलो टेढ़े नजर आने लगे। आप बुराई देखना बंद कर दो। हमारी बहू जैसे पहले बोलती थी ना, इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया, सब बढ़िया है, सब आनंद है, सब चीज में। अब अच्छा देखो तो सही। अरे वाह, दुर्योधन को कोई अच्छा ही नहीं मिला। भगवान के संसार में कहीं का अच्छा नहीं, सब बेकार। और युधिष्ठिर से कहा पूरे संसार में एक आध तो ढूंढ ला कहीं का पूरा, कि सब अच्छे। दोनों की दृष्टि में अंतर था, वो बुरा देखे नहीं वो अच्छा देखे। दुनिया के लोगों की आदत है, यहाँ तो भगवान में लोग बुराई ढूंढ लेते हैं। वारे भगवान बांके बिहारी गजब, कितना लड्डू खाता हो तुम गजब। गणेश जी महाराज क्या लड्डू में चकाचक रहे हो, कितना भोग लगे गणेश जी महाराज तुमके, कितना। गणेश जी महाराज मन में सोच रहे मेरी जगह आके तो बैठे एक बार, न हिलूं न डुलूं, बस ऐसे ही बैठे रहे। आके बैठ जरा एक बार, मालूम पड़ जाएगा कि लड्डू खाऊं कि नहीं खाऊं। ये इतना लोग मेरा दर्शन करने आए, इतना प्राण खा जाए कि लड्डू खाने की फुर्सत ही नहीं मिले। कई लड्डू खाओ। तू आ तो सही एक आध बार हमारी जगह बैठ के तो देख। मैं 3 घंटा कथा में बैठे हुआ सियोर वाली महाराज की तो बाबा रामदेव का सारा आसन लगा ले तो, और मेरे से कह कि गणेश जी तुम सुखी, गणेश जी के महाकाय का सुखी हुए, तो बैठा बस सूंड लगाई और उनने तो बस सूंड लगाई। सुख कहां? अच्छा देखोगे अच्छा मिलेगा। कितना खर्च करने के बाद भी सुख का अनुभव नहीं होता। शादी में कितना खर्च करते हो? 2-4-5 लाख रुपए तो बड़ी बड़ी शादियों में तो 50-50 लाख खर्च हो जाता है, 5-5, 10-10 लाख खर्च हो जाता है। सब आइटम जोरदार जोरदार बनना चाहिए, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, मीन चाउमीन, ये और पानी पतासा, और ये सब तैयारी खूब जोरदार करी। गरम की गरम माल खिलाया, BIG के खूब जोरदार खिलाया। और कहीं कथा सत्संग में जाओ, ठंडी पूड़ी मिले, बोलो जम के खाओ कि नहीं खाओ, उसमें भी क्या जोरदार भोजन बना साहब। भगवान का प्रसाद में तो आप रूप स्वाद आ जाए। तो यही स्वाद में शादी में क्यों नहीं आए? लाखों रुपए खर्च करे, कितना खर्चा करा। कथा में खर्च करा और एक शादी में खर्च करा, दोनों में अंतर है। शादी में जो खर्च करा वो 2 साल में मालूम पड़ जाएगा। जैसे ही बहू आएगी नहीं
और जोरदार जब झड़ेगी गुलाब जामुन, रबड़ी, जब सोन पपड़ी झड़े का मुंडा से, तब मालूम पड़े। और एक कथा में जब खर्च करा, कथा में तुमने जो खर्च करा, इतने लोग तुम्हारे दान से, पुण्य से, ये जो लोग ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए, जो ब्राह्मण भोज के लिए, गौ माता के लिए, मंदिर निर्माण के लिए जो दान देते हैं, जो तुमने पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, कथा में कहीं खर्च करा, और वो खर्च करा हुआ जो तुमने शादी में खर्च करा ने वो झड़े, और यहां जो खर्च करा वो यहां नहीं झड़े, वहां ऊपर जाके झड़े। स्वयं पितृ देवता झड़ते हैं, स्वयं हमारे घर के पूर्वज, हमारे घर के पितृ, हमारे घर के आहूत, हमारे घर के वासुक के धन्यवाद देते हैं कि मेरे घर का पोता, मेरे घर का बेटा, मेरे घर की बहू, मेरे घर का परिवार का व्यक्ति शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, सुन रहा है, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है। मेरे घर के बच्चे इस पितृपक्ष में शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, जिससे मेरा कल्याण हो रहा है, मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है। कुछ मिल रहा है, आपकी बुद्धि जैसी होगी, चित्तवृत्ति जैसी होगी, वैसा हमें प्राप्त हो रहा है, वैसा हमें मिल रहा है। अच्छा, एक बात तो समझ में नहीं आए मेरे को कि ये अभी तो अपन फिर भी समझ जाएगा, जो अभी की पीढ़ी है ना, ये तो समझ जाएगी कि एकम का श्राद्ध, ने द्वितीया का श्राद्ध, ने तृतीया का श्राद्ध, ने चतुर्थी का श्राद्ध, ने पंचमी का श्राद्ध। पर इनके जब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा देंगे और ये जब वहाँ विदेश में नौकरी करने जाएंगे तो कहीं तुम्हें याद करे? अरे बोलो तो सही, निपटा हुआ के कौन याद करेगा कि हमारा पिताजी एकम के गया, काका जी ने दूज के गया था, तीज के गया था। अब तुम वो अपनी पत्नी के भी थे कि वो दूज का श्राद्ध है हमारा दादाजी का, तो पत्नी बोले कहाँ की दूज, और बोल भी मत देना दूज, नहीं तो वो दूज, तुम दूज बोलो वो दोचे, वो कहाँ की दूज, मैं तो पहचानू ही नहीं है दूज के। पति बोले फर्स्ट, सेकंड, हाँ तो ये सेकंड कब सेकंड, तो पति फिर समझाए शुक्ल पक्ष का कि कृष्ण पक्ष का कि ऐसा के। अब पढ़े लिखे बच्चों को कौन समझाएगा कि ये दूज है कि तीज है। इसीलिए कथा कह रही है शरीर चले और तुम्हारी घर में चले तब तक पुण्य कर लो दादा, नहीं तो सेकंड और फर्स्ट में फंसा देंगे। कहीं नहीं जाए। पहली रोटी किसकी बनती घर में? पर जिसके यहां बहुत जल्दी रहे, नहीं मेरे को जाना, जल्दी रोटी बना, उन्होंने कहा अभी बना के ली ने 2 पराठा, और वो पहले नंबर का पराठा ही ले जाके दे दिया। अब तुम तो बोले कि पहली रोटी गाय की, तो क्या रोटी और पराठा में अंतर है? पर यह शास्त्र के कि तवा पे तो डली नहीं, कढ़ाई पे तो पड़ी नहीं, मतलब जो पहली बनी वही पहली जाना थी। पर के अब उनके जल्दी जाना था तो रोटी, अब किसी ने कथा में कह दिया कि बता हमने तो सियर वाला महाराज का मुंडा से सुनी थी कथा, वो में कहा था कि पहली रोटी गाय के देना चाहिए, तुमने पहला पराठा बना के उनके गाय खिलाया, तो क्या कहीं गौ माता से कम है? कहीं पवित्र गौ माता। पहली रोटी गाय को दे दो। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुड़ पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गुन नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है, जीव को प्राप्त।
पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। अगर गया नदी नहीं जा सकते, फाल्गु पर नहीं जा सकते, गया का पिंड करने नहीं जा सकते, दो चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। एक 16 श्राद्ध में हमें गाय को रोटी देना है, खूब तला हुआ, खूब पका हुआ, खूब घी में या तेल में तरबतर गौ माता को नहीं देना। उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। रोड पर कॉलोनियों में जो गाय घूमती हैं, इन रोड पर कॉलोनियों में घूमने वाली गाय जगह जगह पर पॉलीथीन वगैरह खा लेती है। वो लोग खाती कि नहीं खाती? पॉलीथीन जब गाय खाती है तो उसके पेट में जम जाता है, उससे गाय के पेट में कैंसर हो जाता है। उसको तुम अच्छा पदार्थ खिलाओगे तो गाय हो सकता है कि बीमार पड़ने लगे। इसलिए ज़्यादा घी का, तेल का कोई पदार्थ गौ माता को ज़्यादा ना दीजिए। इसलिए हमने जैसे आपको कहा कि निःशुल्क पितरों की शांति के लिए जो कोरोना में शांत हो गए उनके लिए ये यज्ञ रखा है, हवन रखा है। हमने तुरंत आशीष जी को, समीर जी को ये बात कही कि एक काम करो, साथ में हवन तो चल ही रहा है, थोड़ी सी लापसी तैयार करो और लापसी तैयार करके गौ माता को प्रतिदिन जो जो शांति में उनके निमित्तार्थ थोड़ा थोड़ा सा गौग्रासी जाए पर जाना चाहिए। एक हवन वो जो अग्नि में सांकल्य छोड़ी जा रही है, जो गाय का घी छोड़ा जा रहा है और पितरों को मिल रहा है, और दूसरा गौ माता के 16 दिन तक 16 श्राद्ध में मुख में गया क्षेत्र रहता है। गया जी और ब्रह्म कपाली के पिंड का दान पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना है तो गाय के मुख में मिलेगा। गाय के मुख क्यों दी जाता है कौवा को भोजन? श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि जितने, वृंदावन आदि जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो मालूम है कि नहीं आपको? मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, या पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृलोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंडदान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराया जाता है। कौवे को भोजन कराने का कारण ही यही है। अभी गणेश जी विसर्जन हुए, गणेश जी को जल में विसर्जन किया, तो आपके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो। पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो?
श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? प्रणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे, तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर, शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है वो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मैं छोरा छोरी तो निशाना लगा है, वो हमारा गणेश जी जई रिया, वो हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं, ये हमारे धर्म की हंसी है। धर्म को बचाने का प्रयास एक हिंदू ही कर सकता है। आप बचाइए। अभी एक जगह पर कहीं कार्यक्रम था और वहाँ 2-4 लोग मिलने के लिए आए, और मिलने के लिए आए तो उनमें से एक बोले कि गुरुजी ये सब आपको राम राम कहेंगे, जय श्री कृष्णा कहेंगे, पर ये जो भैया साथ में आए ना, ये बड़े चिढ़ते हैं भगवान के नाम से, ये कभी राम राम नहीं कहेंगे। हमने कहा अच्छी बात है, नहीं कहेगा तो मत कह दो।
काय का काम काज है इनका? तो कि वो ढोल पार्टी है इनकी और ये सब बाजे माजे का काम जोरदार। हमने कहा ठीक है, मत कहने दो। तो हमने भी प्रैक्टिकल करके देखा, भैया राम राम नहीं बोला। हमने कहा जय श्री कृष्णा नहीं बोला। हमने कहा हर हर नहीं बोला। अब मन में तो बात चुभे कि बताओ ये ऐसा कि गुरुजी ये जिस पंथ का है उसी पंथ का ले ही नहीं राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम। हमने भी मन में सोचा, रे महादेव तूने अच्छे अच्छे बहरू के सुधार दिया दादा, ये कहां से आया? अब अभी गणेश जी का विसर्जन था, तो हमने कहा जाओ उसी के यहाँ का बैंड बुक करके आओ और बैंड बुक करके आना और जितना मांगे उससे 2000 ज्यादा देना। और 2000 ज्यादा दिया, वो बैंड पे आए। अब वो हमने छोरा उनसे किया, जाओ जरा बोल के आओ कि पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, जरा भजन गा। वो माइक दिया, उन्हें गाया। हमारे साथ में जो चल रहा था जो कि राम नहीं बोले, हमने कहा बोला, राम बोला, राम बोला। तो उसको गुस्सा आ गई, जिससे हमने कहा कि वो राम बोला। तो ये तुरंत उसके पास गया छोरा, क्यों रे तू तो राम जी का नाम नहीं लेता था, अब कैसे लिया? पैसा मिला है तो बोलना तो पड़ेगा। पूरी दुनिया धन रुपया एक जरा सा कुछ कर्म भी किया जाए तो पूछ लिया जाए कि भाई धन कितना मिलेगा, कितना प्राप्त होगा। द्वारा किया गया भजन काम आ गया। कई माताएं आके कहती है हमारी बहू को कोरोना हो गया, कोई कहे हमारे इसको कोरोना हो गया। मोहल्ले में, सोसाइटी में, गली में, परिवार के लोगों को होना चालू हो गया था गुरुदेव। पर शंकर की कथा सुनते रहे तो विश्वास था कि मुझे नहीं घेर सकता। यह विश्वास आपका जीत गया। धन सब जगह पर काम आ सकता है, पर धन मृत्यु की सैया पर काम नहीं आता। वहां केवल तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, तुमने जो दान करा है, तुमने जो पुण्य करा है, तुमने जो सत्कर्म करा है, तुमने जो भजन किया है, जो तुम यहां आकर, ये कई माताएं अभी श्राद्ध पक्ष में जो कथा चल रही है, यहां आकर कई बर्तन की सेवा दे रही, मांजने में, कई भोजन बनाने में सेवा दे रही, कई कोई सेवा दे, कोई कई सेवा दे। सेवा तुम कर रहे हो। कहा कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुरुजी भोजनशाला में 1-2 हलवाई और बढ़ाई लो ने, कोई आए तो जिमाने में काम आ जाए, ने 2-4 खाना परसने के लिए भी आदमी धर लो। हमने कहा फिर ये बाकी का सबके खाने आएगा कि हमारी कई लगन पत्रिका में आया? तुम ही बनाओ, तुम ही खिलाओ और तुम ही खाओ। किसके दरवाजे पर आए हो? यहाँ सियोर वाला महाराज के यहाँ नहीं आए हो तुम, इतना ध्यान रखना।
तुम अपने अपने पूर्वजों को पार लगाने के लिए आए हो, शिव महापुराण की कथा सुनने आए, यज्ञ का दर्शन करने आए, 2 आहुतियाँ यज्ञ में पटकने आए, तो तुम ये सियोरवाला महाराज के यहाँ केवल तुम आए हो तो शंकर जी के दरवाजे पे आए, उसका एक एक कंकर शंकर है। तुमने जो पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, सब तुम्हारे लिए करा। तुमने अगर यहाँ बर्तन भी धो दिए तो ना जाने कितने नरक धो दिए तुमने, ये तो विचार करो, कितने पार लगा दिए। अगर तुम ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, दान दे रहे हो, तुम कर रहे हो, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। फिर वही वाली बात आ गई ने, शरीर चले और जब तक तुम्हारी नहीं तुम्हारे घर में चले, दूसरे के घर में मत चला देना दादा। तुम दूसरे की बात तो करो ही मत, तुम तो तुम्हारी करो। जब तक शरीर चले ने तुम्हारे घर में चले, तब तक पुण्य कर लो री जी के बात तो कहीं भरोसा नहीं दादा, कोई भरोसा नहीं। भगवान से बस प्रार्थना करना, ये 2 लहर तूने दिखा दी ना कोरोना की, तीसरी मत दिखा दीजिए रे भोलानाथ। शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, ये तीसरी के तू तीसरी आंख में समा ले, बहुत अब नहीं देखना। धन हर जगह काम आ जाएगा, पैसा हर जगह काम आ जाएगा, सत्ता हर जगह काम आ जाएगी, पर तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा सत्कर्म, तुम्हारा भजन, तुम्हारा कथा श्रवण करना, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा दान, ये कहीं काम आएगा। तो तुम्हारे प्राण छोड़ते समय अंतिम क्षण में तुम्हारा किया गया सारा सत्कर्म का लेखा तुम्हारे सामने होगा। वसीयत तुम यहीं छोड़ जाओगे, पर वो जो लेखा पुण्य का है वो यहाँ छूटेगा नहीं। लोग कहते मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है हाथ पसारे नहीं जाएगा, तेरे हाथ में वही पुण्य रख कर भेज दिया जाएगा जो तू कर कर जा रहा है, जो तू कर कर जाएगा। अरे अपने हाथ में दिन भर तुम मोबाइल चलाते हो, अरे बोलो तो सही, चलाते क्यों नहीं चलाते? पर थोड़ी देर 1 बजे से 4 बजे तक तुम मोबाइल को थोड़ी देर के लिए उंगलियों को बंद कर कर फेसबुक यूट्यूब पर ले जाकर छोड़ देते हो। कथा आ रही है, शिव महापुराण की कथा चल रही है, मुझे कानों में हेडफोन लगाकर सुनना है, मैं चित्तवृत्ति लगाऊंगा कथा में, मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है। मैंने पिंड भले नहीं करा, मैंने ब्राह्मण भोज भले ना कराया हो, मैंने गौ माता को अगर एक रोटी भी नहीं दी तो कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा अगर 16 श्राद्ध में मैं श्रवण कर लेता हूं तो ये मेरा विश्वास कहता है कि मेरे पूर्वज तर जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे पूर्वज मुझ पर आशीर्वाद प्रदान करेंगे, क्योंकि किसकी कथा चल रही है? पितरों की। और पितरों की घर की बेटी माता पार्वती जी की माता मैनावती है। मैनावती कि पुत्री माता पार्वती है, पार्वती जी के पुत्र श्री कार्तिकेय, गणेश, और ये सब हैं, ये संबंध हम जोड़ने के लिए निकले हैं। संबंध। आपके घर के बच्चे कह सकते हैं मम्मी ओ माँ क्या कर रही हो? माँ ने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना या शंकर भगवान का शिवलिंग घर में उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। तो बच्चे कहेंगे माँ ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से, तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जाने।
और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिन को स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसमें उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनकता थी, बड़ी रौनक। अब उसकी माता, सुगंधा की जो मां थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी, जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिंगोकर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की मां का नियम था। एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं, वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, वहां पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हो हैं? तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोके में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करी, कितना पुण्य। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले सुन, भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर भूलवश भी, बाले अगर कोई भूलवश भी उस लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक बुआरी सवारनी कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखड़ों को समाप्त कर जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं बाले से। अब शिरोमणि संतों में शिरोमणि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे, मतलब कोई भंडारा करे और कोई भंडारा खाए, कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे। अगर वो चखने वाला भी उठकर चले गया और वहां पर से आप अगर निकल कर जा रहे हो और आपने अगर मात्र वहां सवारनी से आपने मात्र झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने सेवा कर दी, तो उस सेवा का फल क्या है?
तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका फल यह है कि आपकी जिंदगी में जितने जितने दुख, जितनी जितनी तकलीफें आपकी जिंदगी में, जितना जितना कष्ट आपके जीवन में, जितना जितना रोग, जितनी जितनी तकलीफें आपके जीवन में आ रही होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं, अपने आप समाप्त हो। अब रेणु का नियम था, एक इत्र की शीशी में से इत्र निकाल लेती थी, उस इत्र को रेणु का वो भगवान की जो चौखट थी, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो दरवाजा था, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो चौखट थी, उस चौखट पर उसको लगा देती रेणु का। उसका फल क्या मिला? अभी इस पत्र के माध्यम से अपन ने सुना, इन्होंने जो फोटो लगाए करे सब, इस पत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि गर्भाशय में जो बच्चादानी है उसमें इतना तत्व नहीं, इतना बल नहीं है उस बच्चेदानी में कि वो बच्चा सहन कर ले। पर पहले भी आपको कथा में कहा, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर झाड़ कर। ये महादेव की देने की रीति बड़ी विचित्र है। आपने टीवी पर कई बार कथा सुनी होगी, उस कथा में आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि जिन्होंने महादेव से प्रार्थना करी तो महादेव ने थोड़ा बहुत तो देता कहाँ है, मेरा महादेव देता है तो बहुता में देता है, कुछ थोड़ा बहुत देता है। भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान की आराधना गर्गाचार्य बाबा के कहने पर करी थी, और भगवान कृष्ण के घर में एक भी औलाद नहीं थी, एक संतान नहीं। और भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा से पूछा था, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, क्या करूं? शंकर भगवान की आराधना करो, एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शिव जी की भक्ति करो। भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी। आखिरी में देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर वर दे दिए। कृष्ण भगवान को वर दिया, हे कृष्ण, तुमने मेरी आराधना 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करी है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से हुए। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शिव जी की कृपा से। ये शिव की दया से हुए, शंकर की दया से। पर आज के जमाने के लोगों को तो धन्यवाद देना भी नहीं आता, धन्यवाद तो जाने दो, बधाई देना भी नहीं आती। फेसबुक पर ऐसी बधाई देते हैं कि उसको देखकर अपने को शर्म आ जाती। एक व्यक्ति की यहां पर बच्चा हुआ और उसने फेसबुक पे बधाई लिखी, मेरे मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। आपका आभार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बताओ, औलाद तेरे यहां हुई, आभार तू उनका कर रहा है। लिखना ही नहीं आता। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अपन 24 घंटे लोगों को इंप्रेस करने में लगे हुए हैं। कैसे ना कैसे मैं इसको इंप्रेस कर लूं। अब दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में अपनों को इग्नोर कर रहे हो, अपनों को छोड़ रहे हो और दूसरे को पकड़ रहे हो और आस लगा कर बैठे हो, मेरी पत्नी जब मैं बीमार होऊंगा ना तो मेरी पत्नी मुझे हॉस्पिटल ले जाएगी। पत्नी भी इंतजार कर रही है कि जितने तुम्हारे व्हाट्सएप पे दोस्त हैं ना उनको बुला लेना। मैं काय को आऊं, मैं तो जाऊंगा है क्या, मैं काय को आऊं। 5,000 लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं, 5,000 लोग मेरे से फेसबुक पर, 8,000 मेरे यूट्यूब पर। इतने मेरे लोग, मेरे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं। एक बार मोबाइल पे लिख के डाल दे, मेरी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हो गई है, केवल मुझे
3 लाख रुपए की जरूरत है। जितने जुड़े हैं सब लेफ्ट, सब लेफ्ट, जितने जुड़े। अरे वो जीजियों और मेरे छिंदवाड़ा के जीजा, बहुत ध्यान रखना, हॉस्पिटल के अंदर पड़े रहोगे, 5,000 इंस्टाग्राम के, 8,000 फेसबुक के और 10,000 यूट्यूब के, ये कोई काम नहीं आएंगे। जिसको तुमने समय नहीं दिया अपनी पत्नी और बच्चों को, वो हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते नजर आए। भगवान से प्रार्थना कर रहे होंगे, हमारे पति के प्राण बचा लो बाबा, मेरे पति को बचा लो, मैं तुम्हारा पशुपति व्रत करूंगी, सोमवार का व्रत करूंगी। महादेव कहेंगे इसने तेरे को रत्ती भर का समय नहीं दिया, दिन भर रात को सोया तो भी। एक बार पत्नी ने घूर के देखा तो उधर, दिन भर लगा रहे। अब तू के कि मैं सोमवार का व्रत करूं, पशुपति व्रत करूं, इनकी उम्र बढ़ा दो। भगवान बोले अब मैं तू बता क्या करूं। फिर भी पत्नी कहेगी भला है बुरा है जैसा। समझ में आ गया क्या? वही तार वाली चोटी, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा भेरू तो मेरा करे सो क्या करे, कहां जाए। शिव की आराधना में, भक्ति में, भगवान की आराधना में, भगवान के चित्त स्मरण में हमारी चित्त वृत्ति को हमें रंग। हम किससे आस लगा कर बैठे, किससे आस? अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये किससे आस लगा कर बैठे? पर छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा है। कल हमने बहुत सुंदर एक नजारा देखा है। जब हम आए बहुत सारे लोग बिल्डिंगों पे खड़े थे, एक पति और पत्नी भी खड़े थे। बहुत गजब का नजारा था दोनों का। दुकान का नाम नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। पति नीचे खड़ा था, पत्नी एक वो बाउंड्री पर पति के बाल पकड़ के खड़ी थी। अब पति को देखा हमने तो हम मुस्कुराकर इधर मुंह कर लिए, और जैसे इधर मुंह करा तो वहां लिखा था सबना ब्यूटी पार्लर। हमने भी गजब, हमने कहा बताओ यहाँ का नजारा याद रखिए, भगवान बड़ा विचित्र नजारा। बोल बम का नारा है और इतनी सी आवाज में कल्याण तुम्हारा है। अरे बोलो जम के, बोल बम का नारा है। आप कितने जोरदार बोले। ऐसे ही बोलना चाहिए, दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो जम के नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो दम के, बोल बम का नारा है, शिव का सहारा बनाकर चले।
अपनी भक्ति के बल को हम बढ़ाएं। शिव की भक्ति का जब बल बढ़ता है, शिव कृपा करते हैं। कहा रेणुका बस एक काम करती थी, बाबा के चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर इत्र लगा देती थी। वो इत्र की सुगंध का फल ये मिला कि वो साधारण फल नहीं था। इत्र की सुगंध का जो फल था, रेणुका का जो गर्भ ठहरा, उस गर्भ से जो संतान हुई उसका नाम सुगंधा था। सुगंधा अवंतिकापुरी में रह रही है, अवंतिकापुरी। और अवंतिकापुरी में सुगंधा रह रही है, उसके शरीर की गंध, क्योंकि इत्र, बाबा को, भगवान को इत्र का समर्पण किया, उसका फल तो मिलता है, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में आप अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, आपके घर के पास में जो शिवालय हैं वहां जाकर अगर आप एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप मंदिर की सफाई कर रहे हो, वहां पहुंचकर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, नमः शिवाय बोल रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो नाम का विस्मरण कर रहे हो, तुम्हारा करा गया वो पुण्य, तुम्हारा करा गया वो भजन, तुम्हारा किया गया वो मंत्र जाप खाली नहीं जाए, वो खाली नहीं जाए। रेणुका के संतान, अब वो संतान तो हो गई, पर वो संतान ने जो जन्म लिया उसके शरीर से इत्र की सुगंध आ रही है। उसका नाम रख दिया कन्या का, सुगंधा उसका नाम था कन्या। बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर। उसकी सुंदरता का कोई बखान नहीं कर सकता। देखो, भगवान के दरवाजे पर जाओ तो ये विचार मत करना कि मैं भगवान के आई हूं, भगवान मुझे स्वीकार करा कि नहीं करा, भगवान ने मुझे देखा कि नहीं देखा, भगवान मुझे स्वीकार करे कि नहीं करे। जब कोई हमारा फोटो लेता है या हम स्वयं सेल्फी लेते हैं या कोई फोटो लेने वाला होता है, तो हम उससे कह देते हैं, कितनी चिंता रहती है हमको। हम पूछते हैं मेरा फोटो आया कि नहीं आया, बोलो सही है कि गलत है, बोलते कि नहीं बोलते, मेरा फोटो आया कि नहीं आया। अपन पूछते हैं मेरा फोटो आया कि नहीं आया, तो महादेव भी कहते हैं, छिंदवाड़ा में रहने वाला मेरा भक्त शिव कथा में आया कि नहीं आया, वो भी एक एल्बम तुम्हारे पास है, जिस एल्बम में तुम्हारे रिश्तेदारों के फोटो होंगे, तुम्हारे फोटो होंगे, तुम्हारे संबंधियों के फोटो होंगे, और एक एल्बम मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में है जिसमें शिव भक्तों का चरित्र है, शिव भक्तों का शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव तत्व की संतान जन्म ली, शरीर में सुगंध है, कन्या बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर कन्या, जिसको देखकर मां आनंदित हो गई, मेरी बेटी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। और हो बड़ी सुंदर है मां तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है
माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। जय हो। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनकी जटा में गंगा विराजे, गंगा बहाते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा विराजे, उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे हैं। उनके माथे पे चंदा विराजे, चमकाते चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी।
ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। शंभो। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। वो उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके हाथों में डमरू विराजे, डमरू बजाते चले आ रहे हैं। उनके अंगों में बागंबर शाला, उनके अंगों में बागंबर शाला, वो पहन कर चले आ रहे हैं। उनके हाथों में बागंबर छाला, वो पहन कर चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल आ रहे हैं। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी। ओ भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। जय हो। शंभो।
कानों में बिच्छू विराजे, वो लटका के चले आ रहे हैं। उनके कानों में बिच्छू विराजे, वो लटका के चले आ रहे हैं। उनके गले में सर्प विराजे, उनके गले में सर्प विराजे, लहराते चले आ रहे हैं। उनके गले में सर्प विराजे, लहराते चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। वो भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। वो भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। भोले पैदल चले आ रहे हैं, भोले पैदल चले आ रहे हैं। बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी, बड़ी सुंदर है माँ तेरी नगरी। हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय से भगवान शिव से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से बोलिए। भाव के साथ में भादों का महीना है, बलराम छठ है, सुंदर श्री हनुमंत लाल जी का पावन भूमि है। दिल से बाबा से प्रार्थना करें। जिसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, भाव से बाबा से, ऐसा नहीं दिल से कहो। ये केवल शब्द मंत्र नहीं है, ये बाबा से कहने का एक भाव है। इतने सारी संख्या में आप लोग आए हो, दोनों तीनों पंडालों में आप लोग बैठे हो, जितना मन से कह सकते हो उतना कहो, दिल से कहो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
शिव कथा कह रही है। बेटी सुगंधा बड़ी सुंदर थी, शरीर की सुगंध बड़ी सुंदर थी। चारों तरफ नगर में बात फैल गई, बेटी ने जन्म लिया जिसके शरीर की सुगंध बड़ी प्रबल है। व्यक्ति के जीवन की सुगंध से ज्यादा बड़ी सुगंध होती है उसके अच्छे कर्म की सुगंध। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। एक अच्छे कर्म की जो सुगंध होती है वो श्रेष्ठ होती है। भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, धन दे, वैभव दे, सत्ता दे, कुर्सी दे, आपकी शोहरत, आपका नाम दे, तो प्रयास करना अपनी जिंदगी में ऐसा कर्म कर कर जाना कि लाखों लोगों की प्रेरणा का एक स्रोत बन जाए। लाख कर्म करते। पहले हम छिंदवाड़ा आए, पर जो छिंदवाड़ा का ये देखा जाए ठाट, चाहे वो किसी भी रूप में छिंदवाड़ा का आप ठाट देखेंगे तो किसी बड़े शहर से छिंदवाड़ा कम नहीं है हमारा। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। सत्ता हो, वैभव हो, कुर्सी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो मन में ये भाव रखो कि क्षेत्र को, प्रदेश को, देश को, राष्ट्र को कुछ अच्छा देकर जाओ, कुछ अच्छा कर कर जाओ। जरूरी है। शिव कथा कह रहे हैं, सुगंधा के शरीर की गंध, सुगंधा के शरीर की जो गंध थी सब दूर फैल रही, हर जगह पर वो गंध जा रही। कन्या बड़ी हुई, सुंदर बहू थी, उसका आकर्षण था, उसके चेहरे पर रौनक थी, सुंदरता थी। अब वो सुंदरता तो थी, साथ में उसके शरीर की जो गंध थी, उसके शरीर की जो सुगंध थी वो बड़ी प्रबल थी, बड़ी प्रबल। और सुगंधा के शरीर की सुगंध, सुगंधा के शरीर की गंध और उसकी सुंदरता बढ़ती चली गई, बड़ी। अभी कहा पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सत्ता मिले, वैभव मिले, कुर्सी मिले, सुंदरता मिले, धन मिले, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। भगवान ने अगर आपको सुंदर बनाया है, भगवान ने यदि आपको कुछ दिया है तो उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, उसमें अभिमतता नहीं होना चाहिए। अहंकार देवऋषि नारद को भी आ गया था कि मैंने कामदेव को जीता है, मैंने काम को जीत कर रखा है, मैंने काम को अपने वश में कर कर रखा है, मैंने कामदेव को अपना कर कर रखा है। जिस कामदेव को देवाधिदेव महादेव नहीं जीत पाए, जिस कामदेव को स्वयं शंकर भगवान नहीं जीत पाए, उस कामदेव को देवऋषि नारद कहते हैं मैंने जीत कर रखा। मतलब मैंने काम को जीता तो मैं सुंदर हूं। और अपनी सुंदरता का बखान करने के लिए एक सत्ता में, एक सभा में जाकर बैठ गए। उस सभा में कन्या का स्वयंवर था
भगवान से वर प्राप्त किया था कि ऐसी सुंदर मेरी काया बना दो जिससे ये कन्या मेरे गले में माला पहना दो, पर वो सुंदर था। देवऋषि नारद के अभिमान को तोड़ा भगवान विष्णु ने, देवऋषि नारद की अभिमत्ता को तोड़ दिया भगवान विष्णु ने। देवऋषि नारद की जब अभिमत्ता को, देवऋषि नारद के जो अभिमान को भगवान नारायण ने तोड़ दिया। और क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे रे काया का, के काया माटी मिल जाएगी राम भजे। सुगंधा का शरीर सुंदर था, सुगंधा का स्वरूप सुंदर था, सुगंधन का चेहरा सुंदर था, सुगंधा के शरीर में सुगंध बहुत थी, तो उसका लाभ सुगंधा ने गलत जगह पर किया। सुंदरता का प्रतीक होकर सुगंधा अपने शरीर की गंध फैलाती और कई युवानों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती। प्रेम में और प्यार में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रेम में और प्यार में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम में कभी खून खच्चर नहीं होता, प्रेम में कभी विवाद नहीं होता, प्रेम में कभी झगड़ा नहीं होता। केवल जहां पर दिखावा रूपी प्यार होता है, वहां कोई लड़का कोई लड़की को मार रहा है, कोई लड़की कोई लड़के को मार रही है, कोई किसी के साथ गलत काम कर रहा है। ये प्रेम और प्यार में अंतर है साहब। ये विचार सोच छोड़ दो कि ये दोनों एक है, ना ना, गलत। प्रेम में त्याग होता है। राम जी ने अपने भाई भरत जी के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया। भरत जी ने अपने भाई राम जी के लिए राज सत्ता का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने अपने भाई राम जी के लिए घर का त्याग कर दिया। शत्रुघ्न ने अपनी सत्ता का त्याग कर कर अपने भाई के लिए भरत जी की सेवा में लग गए। ये त्याग है प्रेम में। लोगों ने प्रेम और प्यार को एक कर दिया कि ये दोनों एक है। नहीं नहीं, दोनों एक हो ही नहीं सकते, दोनों में एक रह ही नहीं सकते, दोनों एक है ही नहीं। शिव कथा कह रही है, सुगंधा ने शरीर के बल पर कई लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। लोग कह देते हैं कई बार कि मैंने उसको अपनी प्यार के जाल में फांस कर उसको अपनी मुट्ठी में रखा है। मैं जैसा कहूंगा वो वैसा करेगी, क्योंकि मैंने उसको अपनी मुट्ठी में रखा है। वो मुझसे इतना प्यार करते, वो मुझसे इतना प्रेम करते। अब ईमानदारी से बोलो, वो प्यार किस काम का, वो प्रेम किस काम का कि आपको मुट्ठी में रखा जाए। प्रेम करने वालों को तो दिल में रखा जाता है, मुट्ठी में नहीं रखा जाता। तो मुट्ठी में नहीं रखा उसको। कोई ने कह दिया वो मेरे को इतना चाहता है, मैं जैसा कहूंगी वैसा करेगा। मेरा पति मुझे चाहता है, मैंने उसको मुट्ठी में कर रखा है। पत्नी से कहे मैंने अपनी पत्नी को मुट्ठी में कर रखा है, वो मुझे इतना प्यार करती, इतना चाहते। ना, प्रेशर नहीं आ रहा है तुम्हारे साउंड का। इसको कह नहीं सकते। जो मुट्ठी में रखा जाए वो ना तो प्रेम है ना प्यार है, वो तो केवल एक
खिलवाड़ है कि मुझे इसको नचाना है, इसको नचाना है। स्नेह शिव कथा कर रही। सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। एक नारी, एक स्त्री, एक पुरुष, उसको बल, स्त्री को सुंदरता, एक नारी को, एक पुरुष को एक बल, एक सुंदरता परमात्मा देता क्यों है? कभी आप लोगों ने अंदाजा लगाया? कभी किसी शास्त्रों पुराण में, किसी वेद में, कभी शास्त्रों में अध्ययन किया कि किसी पुरुष को भगवान सुंदरता दिया, बल दिया, किसी नारी को भगवान ने सुंदरता दिया, चतुरता दी, सुंदरता दी? क्यों दी? उसका कारण क्या है? किस लिए? क्यों प्राप्त हुई? किस लिए प्राप्त हुई? शिव महापुराण की कथा में मां पार्वती जी जब उमा बनकर जन्मी थी, माता पार्वती का ये पार्वती अवतार तो 52 नंबर का है। 51 जन्म माता पार्वती के पहले हो चुके हैं, 51 जन्म। उसमें से जो उमा जन्म माता पार्वती का है, जब माता उमा बनी, शंकर भगवान महेश बने थे, इसलिए उनको उमा महेश कहा गया। तो उमा माता ने भगवान शिव जी से पूछा था, भोलेनाथ जी एक बात बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें केवल इतना बता दीजिए कि नारी की सुंदरता नारी को क्यों प्राप्त होती, किस लिए प्राप्त होती? तो देवादिदेव महादेव ने कहा था, सुनो पार्वती, ये नारी की जो सुंदरता है, ये किसी पर पुरुष को रिझाने के लिए नहीं है। ये नारी की सुंदरता उसके हृदय के भाव को जनमानस तक पहुंचाने के लिए है कि मैं अपने हृदय से भी सुंदर भाव जनमानस को दे सकूं। एक शिक्षिका, आज शिक्षक दिवस है, तो मैं कहूंगा एक शिक्षिका, एक शिक्षक जब पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है, एक शिक्षक, एक टीचर, एक गुरु जब विद्या अध्ययन कराने के लिए जब पहुंचता है, विद्या अध्ययन कराने के लिए जब वो अपनी कक्ष में, अपनी क्लास में पहुंचता है, उस समय पर एक बात स्मरण में रखना, एक शिक्षिका अपने घर में अपने बच्चों को छोड़कर आती है, एक शिक्षक अपनी अभिमतता को अपने घर पर छोड़कर आता है, अपने बच्चों को जिनको वो पढ़ा रहा है, ये अंदाजा लगाकर बैठता है कि जिनको मैं ज्ञान दे रहा हूं उसमें से एक बच्चा कभी कलेक्टर बनेगा, तो कभी एसपी बनेगा, तो कभी एसडीएम बनेगा, तो कभी मिनिस्टर बनेगा, तो कभी मंत्री बनेगा। वो अंदर से अंदाजा लगाता, अपने भीतर से अंदाजा लगा रहा होता, वो अपने अंदर से अंदाजा लगा रहा होता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। सुगंधा ने अपने शरीर के बल पर ना जाने कितनों को अपने काबू में कर लिया, काबू में तो कर लिया। एक दिन क्या हुआ, अवंतिकापुरी में ऋषियों का आगमन हो गया। ऋषि कुमार आए, अवंतिकापुरी में बैठे और क्षिप्रा माँ के तट पर बैठकर अवंतिकापुरी में ऋषिगण सबकी सब तप साधना में लीन होने लगे। इनकी सुंदरता को देखकर, इनके स्वरूप को देखकर सुगंधा ने विचार करा, क्यों ना इनको भी मैं अपनी मुट्ठी में कर लूं, इनको भी मैं अपने कब्जे में कर लूं और इनको भी मैं अपनी चाल में चलाऊं। सुगंधा ने अपने शरीर की सुगंध के माध्यम से ऋषियों के सामने अपनी सुंदरता का जाल फैलाना प्रारंभ किया। जब अपनी सुंदरता का जाल सुगंधा ने फैलाना प्रारंभ किया, ऋषियों को अपना बनाने के लिए जब जाल फेंका, अपनी सुंदरता का, अपनी सुगंध का जब जाल फैलाया, उस सुगंधा ने, ऋषि कुमार ने, एक ऋषि कुमार ने अपने ऋषियों से कहा कि ये कन्या जो सामने नजर आ रही है, ये कन्या श्रेष्ठ नहीं है,
ये अपने काबू में ना जानो कितनों को कर चुकी है, तो ये अपने को भी कब्जे में करना चाहती है, ये अपने को कब्जे में लेना चाहती है। क्या करा जाए? ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, इसके माता पिता के कोई पूर्व के पुण्य होंगे जिसके कारण ये कन्या के शरीर में सुगंध आई है और इसका अवंतिकापुरी में जन्म हुआ है, ये पूर्व के कर्म होंगे। छिंदवाड़ा वालों के जितने भी श्रोता भाई बहन यहां पर कथा सुन रहे हैं, 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा को 5 दिवस तक आप श्रवण कर रहे हैं, कभी अंदाजा लगाना कि आपके पूर्व के कोई पुण्य जरूर होंगे, उस पुण्य के बल पर यह शिव पुराण आपको मिली है। पुण्य नहीं होता तो कोई कथा में नहीं होता। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है। मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है। मेरी उम्र 15 वर्ष है। कहीं बैठी हैं? भूमिका दिनेश बेसरा, बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। दोनों हाथ ऐसे हिलाओ अगर कहीं बैठी हो तो। बैठी हैं? पीछे हैं? एक बार हाथ हिला दो बेटा, ऐसा। दिख रही हैं? दिख गई? मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है। मैं 15 साल की बेटी हूं गुरुदेव। गुरुदेव 13/10/2022 को मैं स्कूल में चक्कर खाकर गिर गई थी। मुझे मेरे मम्मी पापा ने दवा खाना ले गए। डॉक्टर को पता नहीं चला कि मुझे बीमारी कौन सी हुई, तो मुझे IIMS हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे ICU में डाला गया। मेरी जांचें चालू हुई और जांच जब चलने लगी तब CBC की रिपोर्ट जब आई तो पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है। अब करते क्या गुरुदेव? ऐसा हमारा परिवार भी नहीं कि अधिक धन भी हो। पर गुरुदेव ब्लड कैंसर का पता चला, परिवार में मेरी मम्मी मेरे पापा को बहुत रोना आया। तब मेरी मम्मी ने पापा से कहा, चिंता मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। पास में शिव मंदिर है, मैं वहां जल चढ़ाती हूं, लेकर आती हूं। डॉक्टर से कहा आप अपना काम करो, इस बच्ची का इलाज करिए। और डॉक्टर ने कहा ये ऐसी बीमारी है ब्लड कैंसर की, ये कभी समाप्त नहीं होती, ये रहती ही है। गुरुदेव मेरी मम्मी ने भी कह दिया, एक डॉक्टर आप हो और एक डॉक्टर वो कुबेरेश्वर महादेव है, शिव है, वो भी तो बैठा है, करेगा वो। और गुरुदेव डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज जिंदगी भर चलेगा, ये ब्लड कैंसर है। एक कैंसर वो होता है जो शरीर में किसी रोग से हो जाए, कहीं स्थान पर हो जाए तो उसको काट दिया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है, कीमो दे दिया जाता है, कैंसर धीरे धीरे ठीक। ये ठीक होना नहीं। पर बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने अपना इलाज किया, थोड़ा दिन हमें हॉस्पिटल में रखा। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल मेरी माँ मुझे देती रही। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे को कैंसर की मात्रा ना के बराबर हो गई है, अब तुम ठीक हो गई हो। ये बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए यहां आई। बेटी आई है, हाथ हिलाओ बाबू। ये बेटी आई है, आई है,
अगर जगह हो तो आप मंच पर आ जाओ बाबू, बेलपत्र बाबा की आपके लिए है। श्री शिवाय नमस्तु। भूमिका दिनेश बेसरा। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं गुरुजी। मेरी मम्मी ने कहा था जहां कथा होगी वहां जाकर प्रणाम करने के लिए लेकर जाऊंगी, मेरी बेटी ठीक हो जाए, इसलिए हम यहां प्रणाम करने के लिए आए हैं गुरुदेव, बाबा को नमन करने के लिए आए। शिव तत्व होता ही ऐसा।